हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। और आज मैं आप सभी बच्चों से डिस्कस करूंगा बेटा डिलीटेड पार्ट ऑफ द फिजिक्स सिलेबस फॉर द सीबीएसई 2020 और 2021। ठीक है, इस सेशन में जो पार्ट आपके डिलीट हो चुके हैं वॉल्यूम 2 के फिजिक्स के, उन पार्ट के बारे में मैं आप बच्चों को आज बताऊंगा बेटा। वॉल्यूम 1 के डिलीटेड पार्ट को ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आप जो है वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वॉल्यूम 2 में कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो फिजिक्स के आपको नहीं पढ़ने इस सेशन के लिए पर्टिकुलर, उनसे बारे में डिस्कस करूंगा बच्चों। बट इस डिस्कशन से पहले आप बच्चों को बता दूं कि यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी टू क्रैक योर क्लास 11th एंड 12th एग्जामिनेशन विद द इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। क्या क्या बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी देता है मेरे बच्चों, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए और यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। उस बेनिफिट्स के बारे में बताने से पहले लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ निकुपा मिश्रा। मैंने अपने एमएससी कंप्लीट इन फिजिक्स और मैं तकरीबन 7 सालों से सीबीएसई और नीट के एस्पिरेंट्स को लगातार पढ़ाता रहा बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या बच्चों जो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलती है वो आपको सबसे पहला कि यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस का आपके पास ऑप्शन होता है। हर दिन आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेगी, डेली लाइव क्लास आपके पास होगा। रेगुलर बेसिस पे आपका लाइव टेस्ट और रेगुलर बेसिस पे आपका क्विज होता है बेटा, जिसके थ्रू आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। एक अनदर बेनिफिट है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है, रेगुलर बेसिस पे आपका लाइव टेस्ट और रेगुलर बेसिस पे आपका क्विज। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे कहते हो रेगुलर बेसिस पे लाइव टेस्ट और क्विज होने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको ना समय पे पता चलता रहता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्रैक करना एक अलग चीज़ होता है, और एग्ज़ाम को बस क्रॉस करना, बस किसी तरीके से बस एग्ज़ाम को पार करिए, वो एक अलग चीज़ होती है। तो एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है ना, ठीक है, और समझ रहे हैं ना, एक क्रैक की अगर साउंड प्रोड्यूस करनी है तो आपको देखना होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो रेगुलर बेसिस पे क्या चल रहा है। और इस परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए अनअकैडमी आपके रेगुलर बेसिस पे लाइव टेस्ट और क्विज आपका कंडक्ट करती है। देखिए यहाँ पर आपको जो कोर्स मिलता है बेटा वो पूरा कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर कोर्स होता है बेटा, है ना। यहाँ आपको पता होगा बेटा कि मेरा जो कोर्स है वो कब कंप्लीट होगा और हमारे कोर्स का कौन सा कंटेंट कब कंप्लीट हो रहा है, मेरे कोर्स के किस कंटेंट का कब रिवीजन होगा, किस कंटेंट का टेस्ट होगा, किस कंटेंट का कब डाउट सेशन होगा बेटा। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस का आपके पास ऑप्शन होता है, ये बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, ये शायद अगर मेरे टाइम में भी अगर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होता तो मैं अनडाउटली ये कहूँगा कि मैं भी शायद यही ज्वाइन कर रहा होता, कर चुका होता उस टाइम पर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही कि जब मैं कोचिंग से पढ़ के आया, सब कुछ समझ में आया, चलो एकदम सब कुछ ओके था। ठीक है, दोस्तों ने डिस्कस भी किया, हाँ रे यार आज का टॉपिक तो मज़ा आ गया समझने में। ठीक है, ये सारी बातें होंगी। ठीक है, और जब रात में पढ़ने के लिए बैठा तो पता चला यार यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब उस टाइम मैं सर को याद करूँ क्या, सर के चेहरे सामने आने से थोड़ी मुझे याद हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे। ठीक है, या सर की फ़ोटो आगे लगा दूंगा तो थोड़ी मैं पढ़ लूँगा उससे। ठीक है, ये सब बातें जो पहले हुआ करती थी बेटा, अब ऐसा नहीं होता। तो समझना बात ध्यान से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी सबसे बड़ी कि अगर उस टाइम पे अगर मुझे चाहिए कि मुझे पढ़ना है, ठीक है, मुझे डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, मेरे माइंड में डाउट चल रहा है, ठीक है, तो मेरा 2 ही ऑप्शन होता था। ठीक है, सर को मैं बुला नहीं सकता था, ठीक है, बस वाले। और दूसरी बात कि एक दूसरा ऑप्शन होता था कि भाई किताब बंद करो, अब कल जाके सर से पूछेंगे। ठीक है, तो हमेशा ज़्यादातर जो स्टूडेंट है बेटा वो सेकेंड ऑप्शन यूज़ करते हैं, मतलब किताब को बंद करो, कल जब सर के पास जाएंगे तो कल पूछेंगे। और पता चला जो सर के पास जब पूछने के लिए गए तो फिर वही दोस्त आगे बातें होते करने लग गए, फिर भूल गए कि भाई क्या पूछना था। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को क्योर करता है आपका अनअकैडमी। यहाँ पे बेनिफिट ये होता है बेटा कि आप किसी भी टाइम पर, ठीक है, आप जो वीडियोस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, किसी भी टाइम पर आपको कहीं भी किसी लेक्चर में आपको डाउट आता है बच्चों, तो आप अनलिमिटेड टाइम्स उसे वॉच कर सकते हैं। लाइव क्लास हुई, उसके बाद सेशन रिकॉर्ड हो गया, और ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्डेड सेशन कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए है, वो तब तक के लिए जब तक आपका सब्सक्रिप्शन ईयर आपका वैलिड करता है। आप किसी भी टाइम पर जाकर आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और वहाँ से अपने डाउट्स को एट अ टाइम करेक्ट कर सकते हैं जिस टाइम पर आपको ज़रूरत थी। ठीक है, और पता ना को वक्त पे जो काम आ जाए बेटा वही सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, जिस टाइम ज़रूरत है आपको और उस टाइम अगर कोई बंदा काम आ जाए आपके,
तो मज़ा आता है। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है बच्चों। फ्री लाइव क्लासेस आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, हर कोर्स के लिए आपको अलग अलग फीस नहीं देना, सभी कोर्स का कोई एक ही फीस देनी होती है, बाकी सभी कोर्सेज आप यहाँ पर फ्री इंजॉय करते हैं। यहाँ पर मेरे बच्चों देखिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होते हैं जो आपको यहाँ पर टीच करते हैं बच्चों। देखिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो ऑफलाइन क्लासेस की मैं मानता हूँ कि डिमेरिट है। ठीक है, हो सकता है कि ऑफलाइन क्लासेस भी इस डिमेरिट पे वर्क कर रहा हो, लेकिन अभी तक किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ऐसा किया नहीं है। ठीक है, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ बच्चों को। देखो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चों कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाए। ठीक है, हर सब्जेक्ट का हर टीचर आपको मिल जाए। हो सकता है कि हर सब्जेक्ट का हर टीचर आपको मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि आपको वो सारे टीचर पसंद आए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कितने एजुकेटर हो सकते हैं एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, कितने एजुकेटर हो सकते हैं बेटा? ज़्यादा ज़्यादा 2 या 3। मैं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट पढ़ता था, नारायणा IIT अकेडमी, आपने भी शायद सुना होगा। ठीक है, तो वहाँ पढ़ता था मैं, तो वहाँ पे करीबन जो है मुश्किल से जो मेरे एक फिजिक्स के HOD थे, और उस HOD और फिजिक्स के अंदर में तकरीबन 5 या 6 फिजिक्स के टीचर थे। ठीक है, इससे ज़्यादा टीचर नहीं हो सकते। तो अगर मान लो कि आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है और आपने अपने HOD से बोला कि सर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, मुझे बैच चेंज करना है, मैं लिटरली कर रहा हूँ, पूरा साल लग जाएगा कि वो बैच चेंज नहीं होगा, क्योंकि और भी मल्टीपल बैचेज इंस्टीट्यूट पास ऑलरेडी है। यहाँ पर ऐसा नहीं बच्चों, यहाँ पर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करता हूँ मैं, सिर्फ फिजिक्स की अगर बात करूँगा। ठीक है, तो सिर्फ फिजिक्स में आपके पास मिनिमम 20 से 30 टॉप एजुकेटर्स हैं, और आपका जो सब्सक्रिप्शन है ना वो इन सभी 20 से 30 एजुकेटर के बैच के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आपको हर एजुकेटर से पढ़ने के लिए वही फीस अलग अलग देनी पड़ेगी। बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ये भी देखा है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ये भी होता है बेटा, एक बैच बना दिया जाता है, जिस बैच को हमने नाम दे दिया भैया स्पार्क बैच, ठीक है, मेगा माइंड बैच, इस तरह का नाम दे दिया गया कि भाई कि बाकी बच्चे तो उसके नाम से डर जाए कि मेरा तो उस बैच में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि एक बैच बना लेते हैं और उस बैच में कम बच्चे रखते हैं। ठीक है, और उस बैच पे सारे HOD पढ़ाते हैं। तो मतलब कि बाकी जो बच्चों ने फीस दी, ठीक है, उन बच्चों का गुनाह बस ये है कि वो जो है स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। ठीक है, उसकी गुनाह ये रही कि उस टेस्ट में स्कोर नहीं कर पाए, तो उससे ये डिसाइड हो गया कि वो आगे भी स्कोर नहीं कर पाएगा। ये गुनाह था उन बच्चों का। ठीक है, तो इस गुनाह की सजा आपको यहाँ नहीं मिलती। यहाँ एक बड़ा प्लस पॉइंट है बच्चों के पास कि हर बच्चा हर क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, हर बच्चा हर क्लास को ज्वाइन कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो इस बात को समझना मेरे बच्चों। ठीक है, कि एक सब्सक्रिप्शन जिससे आप जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी एजुकेटर्स की क्लास को इनरोल कर सकते हैं, और अपने लिए अपना फेवरेट एजुकेटर आप सेलेक्ट कर सकते हो, अपने लिए अपना पर्सनलाइज एजुकेटर ढूंढ सकते हो कि भाई ये आपका, ये मेरा टीचर और मैं इससे पढ़ूंगा जी। तो ये एक बड़ा एडवांटेज आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है मेरे बच्चों, जो किसी भी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा नहीं मिलता, और अदर ऑफलाइन पे भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ही पर्सनलाइज प्लेटफॉर्म है ये आप बच्चों के लिए। ठीक है, आप बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज है मेरे बच्चों, ये आप हमेशा मैं आप बच्चों को कहूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एक कंप्लीट सिलेबस का ऑप्शन मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपके पास है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको मिलते हैं ना, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो 5 के 5 सब्जेक्ट आपके कोर्स के हैं, वो पूरे 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ये एक बड़ा बेनिफिट है बच्चों के पास है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आप बच्चों के पास है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, इसके लिए बहुत आसान सा काम है बच्चों। ठीक है, बहुत आप लोगों ने टिकटॉक डाउनलोड कर लिया, ठीक है, बहुत स्नैपचैट डाउनलोड किया, अब बारी बच्चों उस ऐप को डाउनलोड करें जो कि ज़िंदगी बदलेगा। ठीक है, यू हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं या फिर ऐप स्टोर पे जाएं, इजिली अवेलेबल है बेटा। आप अनअकैडमी लर्निंग डाउनलोड कर सकते हैं, और अनअकैडमी लर्निंग डाउनलोड करने के बाद आप आ सकते हैं बेटा CBSE क्लास 11 एंड 12 सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, फीस पे मत जाना बच्चों। ठीक है, फीस बहुत ही रिलायबल है, बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, CBSE क्लास 11 12 सब जब सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं आप, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। इस ऑप्शन में आपके पास पर मंथ का ऑप्शन है, आपके पास 3 मंथ का ऑप्शन है, 6 मंथ का भी ऑप्शन है, 12 का भी और 24 का भी ऑप्शन है। अब इन सभी ऑप्शन में आप किस ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, ये आपके मूड पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके दिमाग पे। ठीक है, कि भाई हम कौन सा सेलेक्ट करें। ठीक है, आपके मूड पे डिपेंड नहीं करेगा, चलो भाई ये अच्छा लग रहा है चलो इसको लेते नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिमाग चलाना होगा। ठीक है, मैंने कई सारे बच्चों को तो पेरेंट्स दिमाग चलाते हैं, और कई जगह पर बच्चों को अपना दिमाग चलाना पड़ता है। पेरेंट्स बस बोल देते हैं बेटा कि बस पैसे बता देना कि कितना लेते हैं और बाकी तू देख ले क्या लेना है तुझे।
ठीक है। फिर आपको सोचना है कि आप कौन सा कोर्स आप प्रेफर करेंगे, 1 मंथ की तरफ जाएंगे, 3 की तरफ जाएंगे, 6 की तरफ जाएंगे, 12 या 24 तरफ मूव करेंगे। मेरे लिए जो बेस्ट ऑप्शन आप बच्चों में रहेगा बेटा वो ये रहेगा, जितने लॉन्गर टाइम के लिए जुड़ेंगे ना, तो उस लॉन्गर टाइम पे जुड़ने पे आपका इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और दूसरा आपका कोर्स बेनिफिट भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, आपको कोर्स बेनिफिट चाहिए, आपकी पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, आप पैसा नहीं देखते कभी भी, आप हमेशा देखते हैं कि पैसा बाकायदा ज़्यादा लग जाए कि हम अच्छा पढ़ पाएँ। ठीक है, तो अगर आप लॉन्गर टाइम के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको एक कोर्स बेनिफिट मिलता है बेटा, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है आपको। ठीक है, एक वीडियो को बार बार देखने का, एक टॉपिक को बार बार समझने का, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट एक लॉन्गर टाइम में है एज कम्पेयर टू द शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का डिमेरिट भी है कि आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, कि लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन में आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट हो। अब आपके पास, तो ये मेरे पास अपडेटेड लिस्ट नहीं है, अगर अपडेटेड लिस्ट होगा तो मैं उसके साथ आपको अपडेट भी करूँगा। अब आपके पास 12, आपके पास 18 और आपके पास 24, ये 3 महीने का भी ऑप्शन आपके पास है। 12 महीने का भी ले सकते हैं आप, 18 मंथ का भी ले सकते हैं, 24 मंथ का भी ले सकते हैं, ये तीनों ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपके 24 मंथ के लिए। ठीक है, अगर आप 24 मूव नहीं करें तो एटलीस्ट आप 18 या 12 के लिए मूव करें। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट है मेरे बच्चे, उस अमाउंट आपको 10% का डिडक्शन मिल जाता है मेरे रेफरल कोड को यूज़ करने पर। ठीक है, ये कोड है मेरे बेटा मिश्रा, अब याद रख सकते हैं, बहुत आसान सा कोड है ये। ठीक है, समझ रहे बात को? तो इस मिश्रा रेफरल कोड को आप यूज़ कर सकते हो टू गेट अ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। इंस्टेंट पे अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है, तुरंत आपको मिलेगा ये डिस्काउंट। ठीक है, जैसे भी कोड लगाएंगे तुरंत आपका अमाउंट डिडक्ट होता हुआ दिखेगा आपको। तो इस कोड को यूज़ करके आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि मंजिल बाकायदा हम ना पा सकें, कि मंजिल को तय करने का जो मज़ा है ना, ठीक है, वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत बहुत बड़ा लर्निंग, बहुत ही एक इंजॉयबल लर्निंग एक्सपीरियंस को मिलता है। ठीक है, आप इंडिया के, ऑल इंडिया के बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, कई सारे बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं। कि आप मान लो अगर एक ऑफलाइन से पढ़े, मान लो आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दिल्ली के लोकल बच्चों से आप इंटरेक्ट हो गए, वहाँ पे ऑल इंडिया के बच्चे नहीं आएंगे, यहाँ पर आपके साथ ऑल इंडिया के बच्चे जुड़ेंगे। ठीक है, और ऑल इंडिया में कितने टैलेंट आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे हमेशा आपसे एक आगे बंदा जरूर रहेगा। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज़ की लड़ाई कर रहे होगे कि मैं इस बंदे से आगे रहूँगा, तो ये लड़ाई आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि बच्चे कहाँ से जुड़ रहे हैं, तो ऑल इंडिया, ये जो प्लेटफॉर्म है बच्चे वो ऑल इंडिया के लिए। ठीक है, पूरे इंडिया के बच्चे जुड़ते हैं बच्चों इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जब आपका टेस्ट होता है, जब आपका क्विज होता है बेटा, तो जब वहाँ पे लीडर बोर्ड बनता है बच्चे, तो उस लीडर बोर्ड में आप हमेशा अपने आप को टॉप 10 में लाने की कोशिश करेंगे, और ये लड़ाई आपकी हमेशा जारी रहेगी। आपने एक क्विज में आप नंबर 1 आ गए तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे क्विज में आप दोबारा नंबर 1 पे आओगे, तो इसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आपको अनअकैडमी देता है बच्चों। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं एक बेटर एक्सप्लोर करता है आपको आपके फ्यूचर पे। ठीक है, तो सो ज्वाइन अनअकैडमी टू क्रैक योर क्लास 11th and 12th examination. Now it's time to know about the deleted part of the volume 2 physics syllabus for the upcoming session. ठीक है, जो आपका अपकमिंग सेशन है बेटा, उसमें कौन कौन से पार्ट आपके डिलीट हुए हैं, इसको जानना अब ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, क्या क्या बातें हैं जो आपको समझना है कि डिलीटेड पार्ट में क्या क्या पार्ट डिलीट हुए, जो बचा वाला पार्ट है उसको हम कैसे पढ़ें। ठीक है, तो वॉल्यूम 2 में आपका जो सबसे पहला चैप्टर आता है बच्चा, वॉल्यूम 2 में जो आपका सबसे फर्स्ट आता है वो आता है बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा कंटेंट। ठीक है, अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो मैं श्योर कर सकता हूँ कि आप डेफिनेटली आप प्यार में पड़ जाएंगे इस कंटेंट के। ऑप्टिक्स, क्या बेहतरीन कंटेंट है बच्चों, नाम से कितना प्यारा लगता है, देखो ऑप्टिक्स। ठीक है, नाम भी बड़ा अच्छा है। तो ऑप्टिक्स जो बहुत बेहतरीन कंटेंट है, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऑप्टिक्स में से बहुत सारे पार्ट डिलीट हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्ट ऑप्टिक्स के डिलीट हुए हैं। वॉल्यूम 1 के कंपैरेटिवली वॉल्यूम 2 में से पार्ट बहुत ज़्यादा डिलीटेड है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के जो पार्ट डिलीटेड है बच्चों, ठीक है, सुन के शायद अच्छा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, कुछ बच्चों को अच्छा लगे, कुछ बच्चे बड़े खुश होते हैं यार ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पर ऑप्टिक्स में जो आपका रे ऑप्टिक्स है बच्चों, उसमें पूरा रिफ्लेक्शन डिलीट हो चुका है। कंप्लीट रिफ्लेक्शन आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रिफ्रैक्शन, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रिफ्रैक्शन इन ऑप्टिक्स। ठीक है, आपको ऑप्टिक्स में स्टार्ट ही रिफ्रैक्शन से करना है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आप भूल जाइए। ठीक है, ये आप 2020 और 2021 के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर एक्सपीरियंस है आप 2020 और 2021 के, तो आप भूल जाइए कि आपको ये पढ़ना है, रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, तो ये आपका एक बेनिफिट मिल गया आपको। तो सेकंड आपका क्या है, सेकंड जो आपका अप्रोच है,
रिफ्लेक्शन, और फिर इसके बाद आता है बच्चों आपका सनराइज सनसेट। चलो ये अगर डिलीट भी हुआ ना तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं फर्क पड़ेगा सर? ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ना आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है कि भाई सन जो है पहले राइज क्यों कर जाता है, ठीक है, पहले डूब क्यों जाता है, भाई ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, ठीक है, ये दादा दादी भी बताते देते थे आपके। ठीक है, तो ये आपका अगर डिलीट हुआ ना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ गए? ठीक है, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर ब्लू ही क्यों होता है, तो ये सब टॉपिक जो है अगर डिलीट हुआ है तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आप बच्चों को नहीं पड़ेगा। तो ऑप्टिक्स में आपका जो रे ऑप्टिक्स है उसमें ये वाला पार्ट डिलीट हुआ है। अब तीसरा जो मेरे बच्चों आपका रिलेटेड पार्ट है आपका रिजॉल्विंग पावर। तीसरा जो डिलीट हुआ वो आपका हुआ है रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर डिलीट हो गया बच्चों। आपके रिजॉल्विंग पावर के बाद आपका पोलराइजेशन डिलीट हुआ है। ठीक है, पोलराइजेशन के बाद आपका डिलीट हो चुका बेटा। पोलराइजेशन बहुत खूबसूरत कंटेंट आपको मैं बता दूं कि अगर आप बच्चे जिसके पास टाइम हो पढ़ने का, ठीक है, और देखो मैं आप बच्चों को बताऊं तो जो पार्ट डिलीट हुए ना बच्चों वो आप में से सिर्फ 40% बच्चे ही ऐसे हैं, ठीक है, 40% ऐसे बच्चे हैं जिसकी वजह से ये डिलीट हुआ होगा। ठीक है, या फिर मैं 40 से बढ़ा दूँ आगे तो 50% की बात करूँ, क्योंकि जो पार्ट डिलीट हुए हैं वो इसको ध्यान रखते हुए डिलीट हुए हैं कि जिन बच्चों के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, जिनके पास वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, जिनके पास एक मोबाइल है बट पढ़ने वाले 4 बंदे हैं घर में, ठीक है, या फिर एक ही मोबाइल है वो भी उसके पापा जी लेके चले जाते हैं, बच्चा दिन में कहाँ पे क्लास लेगा वो। ठीक है, अब जब उसके पिताजी आते हैं घर पे तो फिर थोड़ी देर के लिए फिर वो यूट्यूब चलाता है। ठीक है, और अगर यूट्यूब पे फिर वीडियोस देखता है और वो बच्चा पढ़ने वाला है तो यूट्यूब देखेगा, नहीं देखे तो वही। ठीक है, तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों के साथ। 50% बच्चों की प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके पास नहीं है वो अलग बात है। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चों तो मैं आपको कहूँगा जो पार्ट डिलीट हो चुका है ना आप वो भी पढ़ो। ठीक है, उसके भी वीडियोस ऑलरेडी आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेंगे बच्चों, उसको आप जरूर पढ़िए। ठीक है, रीज़न इसलिए क्योंकि आपका बोर्ड में डिलीट हुआ है, आपके आगे के लिए डिलीट नहीं हुआ, आगे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएगा। जो पोलराइजेशन जो कंटेंट है बेटा बहुत खूबसूरत कंटेंट है ये, और आगे जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम आने वाले हैं उनमें से एक बड़ा ही सेलेक्टिव टॉपिक है ये। ठीक है, अगर कॉम्पिटिशन में आप देखोगे लास्ट के कुछ ईयर्स के पेपर को उसमें बहुत बार पूछा गया है पोलराइजेशन का टॉपिक। तो पूरा का पूरा पोलराइजेशन आपका यहाँ से डिलीट हो चुका है, कंप्लीट पोलराइजेशन। इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं आपके ब्रूस्टर लॉ है इसके ऊपर, है ना, आपका प्लेन पोलराइज लाइट है, तो ये सारे टर्म्स आपके इसमें से डिलीट हो चुके हैं। तो रिफ्लेक्शन डिलीटेड है, सनराइज सनसेट, डिले सनसेट और एडवांस सनराइज ये डिलीटेड है, ब्लू कलर ऑफ इसका ये डिलीटेड है। तो ये डिलीटेड है तो इसका कोई मतलब नहीं यार, ये ना हमारे घर के बुजुर्ग भी बता देते हैं कि बेटा देखो ब्लू कलर स्काई का ऐसा यूँ दिखता है। ठीक है, तो ये डिलीट होने से कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर डिलीट हुआ है। चलो रिजॉल्विंग पावर थोड़ा सा टफ भी था समझना। ठीक है, अगर डिलीट हो भी गया तो ज़्यादा मुझे से ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हो गया रिजॉल्विंग पावर आपका, फिर हो गया बेटा पोलराइजेशन। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके डिलीट हुए। तो रिजॉल्विंग पावर डिलीट हुआ था, चलो इसमें ज़्यादा मैं आप बच्चों को नहीं कहूँगा कि भी ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन पोलराइजेशन, ठीक है, ये एक बहुत खूबसूरत कंटेंट था जो डिलीट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक डिलीट हुए फ्रॉम द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक बड़ा टॉपिक है वॉल्यूम 2 में से, तो वॉल्यूम 2 में से आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, बाकी सब चीज़ आपको डिस्कस करना है बच्चों। ठीक है, बाकी सभी बातें आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बेटा थंबनेल जो है आप केयरफुली देख लोगे, इसमें क्लियर में लिखा हुआ है डिलीटेड पार्ट। तो मैं जो बातें यहाँ लिख रहा हूँ ना वो सब डिलीटेड पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब इंक्लूड है। ये पार्ट डिलीटेड है, कोई बच्चा ये मत सुनो कि यही आ रहा है सिर्फ, नो। ठीक है, ये पार्ट आपके डिलीटेड पार्ट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके डिलीटेड पार्ट है। कोई भी क्वेरी आपकी होगी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये आपका हो गया बेटा डिलीटेड पार्ट फ्रॉम द ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में आपका कवर हो जाता है बेटा चैप्टर नंबर आपका हो गया 9 और चैप्टर नंबर 10। अब आता है चैप्टर नंबर 11 की बारी, चैप्टर 11। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो आपका 11 है वो है बेटा एटम्स, सॉरी आपका डबल नेचर। तो चैप्टर 11 में ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है, इसमें आपको एकदम ज़्यादा तो चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है,
ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। इसमें बस एक ही पार्ट डिलीट हुआ है जो ऑलमोस्ट पहले भी डिलीटेड है, आप समझ लेंगे 100% है यहाँ पे कंटेंट, ठीक है। ड्वेल नेचर में आपका ज़्यादा पार्ट ऐसा कुछ नहीं है कि डिलीट हुआ है, तो ये समझ लेंगे आपको 100% को पढ़ना ही, ज़्यादातर कंटेंट इसमें पढ़ने वाले ही हैं, ज़्यादातर कंटेंट से पढ़ने वाले। तो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आपको जो पार्ट डिलीट हुआ है बच्चों, जो आपका डिलीटेड पार्ट है वो है आपका, सुनोगे ध्यान से, जो आपका डिलीटेड पार्ट है बेटा वो है आपका डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। देखो ये पहले भी डिलीटेड था ऑलमोस्ट, पहले भी इसके सिर्फ कंक्लूजन आता था, वो भी नहीं आ रहा, बस यही फर्क है। पहले इसके ये एक्सपेरिमेंट पहले कभी आ ही नहीं, आ सकता सीबीएसई में, इसके सिर्फ कंक्लूजन पूछे जाते थे। अब ये क्या कर दिया ना कि इसको पूरा हटा ही दिया, और पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ऐसा कर रहा है और मेरा दिल भी ऐसा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये अब परमानेंटली डिलीट ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने वाला कंटेंट ही नहीं बच्चों, इसको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है, ये ज़बरदस्ती का डाला हुआ है। तो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में ये वाला पार्ट आपका पूरा डिलीटेड है बच्चों। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बेटा चैप्टर नंबर 12, ठीक है, चैप्टर 12 एटम्स। बेटा जी कुछ नहीं डिलीट हुआ इसमें, चैप्टर नंबर 12 इसमें कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ। यू हैव टू रिवाइज ऑल द कंटेंट्स एज यूजुअल, ठीक है, जो पहले बच्चे करते आ रहे हैं बस वही काम आपको एटम्स में करना है, कुछ नहीं बदला इसके अंदर, ठीक है, सारा कुछ सेम है। नो पोर्शन इज डिलीटेड, इसमें आपकी कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है। और एटम चैप्टर भी बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ी केमिस्ट्री भी है, ठीक है, फिजिक्स तो ही है, ठीक है, और फिजिक्स में थोड़ी केमिस्ट्री भी है, और अच्छी केमिस्ट्री, बड़ा मज़ा आता है। मैं सच बताऊँ तो मुझे केमिस्ट्री में आज से बस एक ही चैप्टर था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, वो लगा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री की कोई भी चैप्टर मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। मैं फिजिक्स में रमा रहा मैं, और अच्छा लगता था मुझे फिजिक्स पढ़ना हमेशा। अब बिलीव भी करोगे मेरे सिर्फ और सिर्फ 12th में 33 मार्क्स थे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में बस मुझे मात्र एक चैप्टर लगा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो बड़ा मज़ेदार आया था, ठीक है, कि मुझे लगा कि केमिस्ट्री में ना बातें कम, ठीक है, अब इसके बाद मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा बातें थोड़ी कम है, और जो एक्सेप्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसने ये बात बोला फिर वो गलत हो गई, फिर किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया फिर उसको कुछ और बोला गया, तो इस वजह से ना मुझे कभी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, और इसका मुझे लॉस भी हुआ, ठीक है। उस टाइम मैं मुझे आपकी तरह ही बेटा चौड़ में रहता था मैं हमेशा, ठीक, क्लास 11 था, ठीक है, नया नया आया था मैं, ठीक है, तो पता नहीं था कि आगे फ्यूचर में क्या यूज़ होगा इस चीज़ों का। आज जो मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ उसका आगे जाके क्या यूज़ होगा। तो जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो मुझे वहाँ पर जाकर फील हुआ कि काश अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा होता तो जो मेरा रैंक अंडर 10,000 है आज वो अंडर 5,000 या 2,000 होता, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो केमिस्ट्री के अटेम्प्ट कर पाते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखें बच्चों। अगर आप में से कोई बच्चा जिसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है, तो केमिस्ट्री बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, कि बहुत ही स्मॉल स्केल पर है, और किसी भी चीज़ को बहुत ही स्मॉल स्केल पे जो चीज़ें होना बेटा तो उनको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बात समझ रहे हैं? आप अपनी जनरेशन को समझ सकते हो, लेकिन अगर कोई आपको पुरानी जनरेशन समझाना शुरू कर देना आपको बोरिंग से लगने लग जाएगा। वही केमिस्ट्री के साथ है। केमिस्ट्री में ना अपनी जनरेशन के साथ साथ पुरानी जनरेशन बहुत सारे हैं, ठीक है। कोई बंदा अगर कोई एक चीज़ बता रहा है ना तो वो अपने सर बोलेगा यार मेरे टाइम में ऐसा था, मेरे टाइम में ऐसा था, तो ये ना कुछ कंटेंट को बोरिंग बना देता है। तो वही चीज़ केमिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बोरिंग मत बनाओ, इसको आप इंटरेस्टिंग बना रखना, क्योंकि यही आपके लाइफ को आगे इंटरेस्टिंग बनाएगा। तो चैप्टर 12 इट इज़ ऑल अबाउट द केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपका कोई भी पार्ट में रिलेट नहीं हुआ है, एटम्स आपको पूरा पढ़ना है। आते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर 13, ठीक है। 13 चैप्टर में क्या है, तो 13 में आपका आता है बेटा न्यूक्लियाई। बहुत सारे मेजर पोर्शन डिलीट हो गए हैं, लेकिन न्यूक्लियाई को मतलब कि पढ़ने लायक नहीं छोड़ा इस बार कोरोना वायरस ने, ठीक है। न्यूक्लियाई को पढ़ने लायक छोड़ा ही नहीं है इन्होंने, ठीक है। न्यूक्लियाई में ऑलमोस्ट पार्ट डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। मैं सच बताऊँ तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे लिखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो एक मैंने टर्म लिखा रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। मैं एकदम इसको लिखना नहीं चाहता यार, ये वाला पार्ट डिलीट हुआ, रेडियो एक्टिविटी। कई सारे बच्चे बस बोल रहे होंगे यार ये डिलीट हो गया, वो बस बोल रहे होंगे ये डिलीट हो गया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं खुशियाँ हैं, अरे डिलीट होगा बढ़िया हुआ, ठीक है। तो न्यूक्लियाई हो गया बेटा, ये पहला आपका रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका, ठीक है।
आपका अल्फा डीके आपका डिलीट हो चुका है, आपका बीटा डीके आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसमें आपका 90% सिलेबस डिलीटेड है, आपका बीटा डीके डिलीट हो चुका है, आपकी हाफ लाइफ डिलीट हो चुकी है। और इसके डिलीट होने के पीछे रीज़न ये भी है कि ये सब चीज़ें बच्चा केमिस्ट्री में भी पढ़ता है, तो बहुत ही दिमाग लगाकर, मैं सब बहुत ही दिमाग लगाकर सीबीएसई के कंटेंट को डिलीट किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हाथ रख दिया, भाई ये पसंद आया, ये नहीं आया पसंद, चलो इसको डिलीट कर दो, ऐसा नहीं किया गया। बहुत ही दिमाग लगा डिलीट किया गया बच्चों की। अगर ये डिलीट किया भी गया तो बच्चों का नुकसान नहीं होगा। रीज़न इज दैट कि बच्चा पढ़ लेगा आगे, ठीक है, उसने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ ये सब चीज़ें, इस वजह डिलीट हुआ तो कोई नुकसान नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी में आपका अल्फा डीके, बीटा डीके, आपका हाफ लाइफ, ठीक है, आपका मीन लाइफ, ये सब आपका जो है पूरा पार्ट डिलीटेड है, ठीक है। आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये आपका डिलीटेड है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ आता था पेपर में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ आता था पेपर, ये सारे पार्ट में डिलीटेड है, ठीक है। तो चैप्टर 13 में आपका न्यूक्लियाई की अगर बात करें बच्चों, तो मोस्ट ऑफ पार्ट आपको डिलीटेड पोर्शन में दिखेंगे। मोस्ट ऑफ पार्ट जो बच्चों वो आपके डिलीटेड पोर्शन में है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई ऑलमोस्ट समझ लो कि लास्ट टाइम आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, तो कोई ज़्यादा नुकसान बच्चों का नहीं होगा, ठीक है। तो अब आता है बच्चों चैप्टर नंबर 14, ठीक है। चैप्टर 13 में बड़ी खूबसूरत ग्राफ होती थी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस आपका मास नंबर, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता था बच्चों, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियाई का सबसे इंपॉर्टेंट होता था। बच्चे इसको रट्टा भी मार के जाता था तो भी इसके नंबर मिल जाते थे, क्योंकि ये वाला पार्ट आपके डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि इसमें रट्टा ही मारना होता है। अगर समझने वाली चीज़ें बहुत कम है इसके अंदर, ठीक है, और जो समझने वाला बच्चा यार उसको तो हमेशा ज़्यादा ही लगता है कोई भी चीज़, उसको कितना भी पढ़ा दो आप उसको लगेगा यार मैंने कुछ कम ही पढ़ा है। तो ये ध्यान रखना, तो ये क्या पढ़ लोगे। अब आपका आता था लास्ट चैप्टर, ठीक है, वॉल्यूम 2 का आखिरी चैप्टर, वॉल्यूम 2 का आखिरी चैप्टर बेटा सेमी कंडक्टर। इसमें भी आपका एक पार्ट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, चैप्टर नंबर 14 दैट इज अबाउट द सेमी कंडक्टर, ठीक है, चैप्टर 14 दैट इज द सेमी कंडक्टर। इसमें जो आपका पार्ट डिलीट हुआ है बेटा, सेमी कंडक्टर में आपका जो पार्ट डिलीट हुआ है वो हुआ है बच्चे आपका जेनर डायोड, जेनर डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाले पार्ट आपके डिलीट हो गए, जेनर डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंड जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका डिलीटेड है, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना, बाकी आपको सेमी कंडक्टर सब कुछ पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम 2 में आपने देखा होगा, मैंने वॉल्यूम 1 पर भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो वॉल्यूम 1 भी आप एक बार जाकर जरूर देख सकते हैं बच्चों। वॉल्यूम 2 भी मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया बच्चों के साथ, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का मैं डिलीटेड पार्ट करा चुका हूँ, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आप कैसे फिजिक्स में 90 और 95 प्लस स्कोर करेंगे, ठीक है, किस तरीके से आप 90 और 95 प्लस स्कोर कर सकते हो फिजिक्स के अंदर, वो भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो अब आपके मैंने आ चुका भाई ये पार्ट डिलीट हो गया, इतना पार्ट मुझे पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। कैसे आप इस पार्ट को कंप्लीट करोगे बच्चों, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो सुना बात को ध्यान से बच्चे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, एक अगले सेशन में आप सभी बच्चों के साथ दोबारा एक और 12th के इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ अब बच्चों से मुलाकात होगी बच्चों, ठीक है। फेस्टिव सीजन जारी है, ठीक है, और इस फेस्टिव सीजन में आपको ऑब्वियस सी बात है हर किसी घर में गैदरिंग होती है, गेस्ट आते हैं, ठीक है, अनडाउटली आपका पढ़ाई कहीं ना कहीं नुकसान होगा पढ़ाई का, लेकिन इसको नुकसान मत समझना, ठीक है। आपके लाइफ में ना एक मोमेंट ऐसा होना चाहिए जब आप एंजॉय कर रहे हो, जब पढ़ाई के टेंशन से फ्री हो, ठीक है। हम भी ऐसा चाहते हैं, ठीक है, कि एक ऐसा टाइम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सेशन है, ठीक है, अगर मैं भी ये सोच के बैठ जाऊँ यार इसमें तो नुकसान हो गया, इसमें इतने पैसे बन सकते थे, तो नुकसान बकायदा मोड अलग अलग है, वहाँ पर आपका एक अलग तरीके का नुकसान, मेरा अलग तरीके का नुकसान है, ठीक है। पर इसको नुकसान नहीं समझना, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि अगर इसमें यहाँ पर मेरा
इतना पार्ट अगर मेरा प्लान का कहीं ना कहीं अगर डिस्ट्रैक्ट हुआ है तो इस सभी प्लान को मैं दोबारा फिर कैसे मैनेज करूँगा, ये भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा आपको एक प्लान से नहीं चलना आपको। ठीक है, हमेशा एक प्लान से नहीं चलना, मुझे एक और प्लान आपको बनाना होगा कि भाई ये सिचुएशन आई है, दीपावली आई है बेटा, तो हमारे घर में गेस्ट आएंगे, मेरा प्राइवेट सब होगा, तो मैं आगे किस तरीके से इसको मैनेज करूँगा ये भी आपको देखना होगा। क्योंकि दिवाली और जो भी फेस्टिव सीजन वो इस टाइम पर आता है बेटा जिस टाइम आपके पेपर नज़दीक होते हैं। ठीक है, आपके प्री बोर्ड आ रहे होंगे जो आपके प्रैक्टिकल का मार्क्स डिसाइड करता है। ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर बच्चा इस बात को सुना जो अभी मैंने बोला है कि इस फेस्टिव सीजन को जैसे आप कंप्लीट करोगे इसके बाद ही जस्ट आपका प्री बोर्ड स्टार्ट होगा बच्चों। तो प्री बोर्ड पे फोकस करना, प्री बोर्ड को फोकस इसलिए करना होता है क्योंकि प्री बोर्ड आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप इंजॉय करो फेस्टिव सीजन को, बहुत अच्छे से इंजॉय करो बेटा। ठीक है, ज़रूरत भी है इस चीज़ की, लेकिन वो ये भी देखना होगा आप कैसे इसको आगे फिर आप कॉप अप करोगे, इसको कैसे आप आगे मैनेज करोगे, इसके भी आपको ध्यान देना होगा बच्चों। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी बच्चों को बेटा।